सवाल है, दैट इज व्हाई ला लीगा टीम्स, मतलब जो टॉप ला लीगा टीम्स है, टॉप थ्री ला लीगा टीम्स, दैट इज बार्सा, रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको दे मैड्रिड, why these teams are not as scary as the European top five teams, or the European, well, European top five teams, as in terms of those are playing in Premier League. Why they are better than top three Spanish teams? Like ये बहुत बड़ा कंसर्न है, कहीं ना कहीं मेरे को देखने को मिलता है कि the quality of La Liga teams is at below the quality of those Prem teams. तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है, तुम दोनों का, रजत और निखिल? ओवर टू यू। हम्म, निखिल तू पहले जाएगा कि मैं अपना व्यू पहले दूं? मतलब ये तो है कि ऑब्वियस तो है भाई कि प्रीमियर लीग इज मच बेटर देन एनी ला लीगा गेम. लाइक आप यू आर नॉट गोइंग टू सिट एंड वॉच एटलेटिको मड्रिड वर्सेस रियल सोसियोदाद, but you might sit and watch a game like Bournemouth versus Aston Villa, या फिर कोई a game like Tottenham versus ब्राइटन। क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन. तो द फर्स्ट थिंग इज वही कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर इज हाउ द लीग इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ द लीग इज लाइक ऑपरेटेड. आप बजट गैप्स देखो. पता है, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता. एक फुटबॉल टीम है जिसके मैनेजर को मीम बना बना के एंटी फुटबॉल और पता नहीं हराम फुटबॉल, ही इज अ टेररिस्ट. मैं बात कर रहा हूँ भाई बोर्डो इग्लेसियस की, जो मैनेजर है, ठीक है, हेताफे का मैनेजर है. उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लिटरली पब्लिक के आगे बोला है कि भाई बोर्ड पैसे ही नहीं दे रहा है, पैसे ही नहीं है. मैं अपनी टीम में वो खिला रहा हूँ यार, बच्चे खिला रहा हूँ, अपने यंग यूथ टीम्स के लड़के खिला रहा हूँ. है, हम खरीद ही नहीं रहे. टेल मी, अदर देन जूड बेलिंगम लास्ट अदर देन जूड बेलिंगम जो रियल मैड्रिड में आया था लास्ट टाइम, ऐसा कौन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जो प्रीमियर लीग छोड़ के ला लीगा आना चाह रहा है? इफ इट्स नॉट रियल मैड्रिड और बार्सिलोना. मे बी जूलियन आल्वारेज आया था एटलेटिको मैड्रिड में, पर उसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है. यही टॉप थ्री टीम है क्योंकि यहीं पे सारा रेवेन्यू है. एटलेटिको मैड्रिड में भी खैर इतना नहीं है जितना रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में है. तो भाई जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, लाइक वो बंदा आके खुद बोल रहा है यार कि मेरे क्लब वाले पैसे ही नहीं दे रहे, ना हम साइनिंग कर सकते, ना मैं अपना स्क्वाड बिल्ड, मैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड, मुझे बस कुछ बच्चे दे, टीम टीम प्लेयर्स हैं, और मुझे ये बोला है भाई ये गेम निकाल, हमें रेलीगेट नहीं होना है, हमें बस रेलीगेट नहीं होना है, हम लोअर टेबल रहेंगे चले, हमें रेलीगेट नहीं होना है. सो दिस इज द सिचुएशन दैट कोचेस हैव टू गो थ्रू. अब तो तू खुद बार्सिलोना फैन है जयदीप, तुझे खुद पता है भाई शावी के साथ क्या हुआ था. हांजी फ्लिक इज मैनेजिंग विद ला मासिया. वो तो शुक्र है भगवान का कि ला मासिया इज द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड. तो वहां से सारे यंग टैलेंट आ रहे हैं, एंड दे आर कैरी जॉबिंग लमीन यमाल, पाउ कुवारसी, फर्मीन लोपेज, है ना. बट वही भाई, आई थिंक रेवेन्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट. हाँ हाँ, या एग्जैक्टली भाई, प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास टैलेंट. आई थिंक रेवेन्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. बहुत बुरी तरीके से मार रखी है ना ये हावियर तेवास ने, ला लीगा प्रेसिडेंट ने, सारी टीमों की. ही भाई बहुत ही भयानक तरीके से. जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, आपके पास पार्टनरशिप्स नहीं, आईबॉल्स नहीं, वॉचर्स नहीं है, एवरीथिंग जो प्रीमियर लीग में है, वो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. इसके अलावा अगर टेक्निकल क्वालिटी की बात करो, अब है ही नहीं ना यार. अब कोई एस्टैब्लिश प्लेयर्स, कौन एस्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा है विलारियल से? कौन एस्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा है आपकी रियल सोसिएदाद से? ला लीगा और बाकी लीग्स हैव जस्ट बिकम कि यहाँ पे प्लेयर खेल रहे हैं, ग्रो होंगे, अच्छे हैं, प्रीमियर लीग विल कैश इन टेक आउट. तो आई थिंक होल गेम इज रेवेन्यू वाला. इसके अलावा आई डोंट थिंक कि हम लोग कोई बहुत बुरे हैं in terms of football quality. It's just that ki freedom, how much is given to clubs in La Liga versus freedom given to Premier League clubs is just abnormally huge. Difference is abnormally huge. ये मेरा take है. But I would like to listen कि भाई तुम लोग, बाकी लोग क्या बोल. हाँ तो एक्चुअली अब डेली जैसा भी गेम प्ले होता है अपना, उस हिसाब से एक गेमिंग स्टाइल बन जाता है टीम का, किसी भी टीम का. अब जैसे प्रीमियर लीग में कैसे फ्री फ्लो फुटबॉल चल रहा होता है,
एक ये भी रीजन है, जैसे ला लीगा में नियरली 70% टीम्स स्कोर करने के बाद या स्कोर नहीं भी करती तब भी सेटबैक करके ही खेल रही होती है, पूरी टीम पीछे है। तो कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग चीज हो जाती है वो, मतलब प्लेयर्स के लिए। हर 3 दिन में मैच है, जैसे अभी ला लीगा का गेम नेक्स्ट वीकेंड भी रहा, उसके बाद 3 दिन के बाद यूसीएल का मैच रहेगा। तो वो ज्यादा एग्जॉस्टिंग चीज, तुम अपने प्लेयर्स को पूरी इंटेंसिटी के साथ तुम रही है, मतलब प्रेसिंग तो खैर प्रीमियर लीग में भी चलती है, बट एक जो टाइप ऑफ फुटबॉल प्रीमियर लीग में चलता है वैसा ला लीगा में नहीं होता। और बाकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अभी जैसी ला लीगा की परफॉर्मेंस रही है टीम्स की, अगर ऐसा ही ये जर्मनी की टीम्स ला लीगा के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है, मतलब टॉप 5 जो अपनी वो होती है ना कोएफिशिएंट वाली चीज यूरोप की, ला लीगा ऑलरेडी 3rd नंबर पे है।